के प्रभाव का पता लगाएंगे। स्टार्स गर्म गैस के विशाल गोले होते हैं जो उनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा संचालित होते हैं। यह फ्यूजन बाहर की ओर दबाव बनाता है जो ग्रेविटी के अंदर की ओर खिंचाव को संतुलित करता है। यही संतुलन एक तारे को स्थिर रखता है। हालांकि यह नाजुक संतुलन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। आखिरकार एक तारा का ईंधन खत्म हो जाएगा। जब ऐसा होता है तो कोर अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे गिर जाता है। हमारे सूर्य जैसे छोटे तारों के लिए यह पतन एक सफेद बौना बनाता है, लेकिन बहुत बड़े सितारों के लिए पतन बहुत अधिक नाटकीय होता है। कोर फट जाता है और तारा एक सुपरनोवा में फट जाता है, प्रकाश का एक शानदार विस्फोट जो पूरी आकाशगंगाओं को मात दे सकता है। यदि तारे का कोर पर्याप्त विशाल है तो सुपरनोवा कुछ असाधारण छोड़ देता है, एक ब्लैक होल। शेष कोर एक असीम रूप से छोटे बिंदु तक गिर जाता है जिसे सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है। यह सिंगुलैरिटी एक ब्लैक होल का दिल है जहां ग्रेविटी असीम रूप से मजबूत होती है। एक ब्लैक होल के पास जाने की कल्पना करो। जैसे जैसे आप करीब आते हैं, ग्रेविटी का खिंचाव और भी मजबूत होता जाता है। आखिरकार आप एक ऐसे बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां ग्रेविटी इतनी मजबूत होती है कि प्रकाश भी नहीं बच सकता। वापसी के इस बिंदु को इवेंट होराइजन कहा जाता है। इवेंट होराइजन को एक तरफा झिल्ली के रूप में सोचें। जो कुछ भी इवेंट होराइजन को पार करता है, यहां तक कि प्रकाश भी ब्लैक होल के अंदर हमेशा के लिए फंस जाता है। हम इवेंट होराइजन से आगे नहीं देख सकते क्योंकि प्रकाश सहित कोई भी जानकारी हम तक पहुंचने के लिए बच नहीं सकती है। ब्लैक होल के बिल्कुल केंद्र में सिंगुलैरिटी होती है। यही वह बिंदु है जहां ब्लैक होल का सारा पदार्थ केंद्रित होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के ज्ञात नियम टूट जाते हैं। सिंगुलैरिटी एक रहस्य है, अनंत घनत्व और शून्य आयतन का बिंदु। ब्लैक होल को अक्सर कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर के रूप में दर्शाया जाता है, जो अपने आसपास की हर चीज को चूस लेते हैं। जबकि उनका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, यह अनंत नहीं है। वे केवल उन वस्तुओं को खींचते हैं जो उनके इवेंट होराइजन को पार करती है। दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। 1970 के दशक में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने प्रस्तावित किया कि ब्लैक होल विकिरण का उत्सर्जन कर सकते हैं। यह विकिरण, जिसे अब हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है, इवेंट होराइजन के पास क्वांटम प्रभावों से उत्पन्न होता है। हॉकिंग विकिरण अविश्वसनीय रूप से फीका है और यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम वर्तमान में अपने दूरबीनों से पता लगा सकते हैं, लेकिन इसके गहरे निहितार्थ हैं। इससे पता चलता है कि ब्लैक होल समय के साथ धीरे धीरे द्रव्यमान खो देते हैं और अंततः पूरी तरह से वाष्पित हो सकते हैं। यह वाष्पीकरण प्रक्रिया अविश्वसनीय रूप से धीमी है, जिसमें छोटे ब्लैक होल के लिए भी अरबों साल लगते हैं। सेक्शन 5, रियलिटी को बदलना, ब्लैक होल और स्पेस टाइम। आइंस्टीन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत हमें बताता है कि गुरुत्वाकर्षण होती है। सेक्शन 6, अदृश्य को देखना, अनदेखी का पता लगाना। यदि ब्लैक होल अदृश्य हैं, तो हम कैसे जानते हैं कि वे मौजूद हैं? हम उनके परिवेश पर उनके प्रभावों को देखकर अप्रत्यक्ष रूप से उनका पता लगाते हैं। एक तरीका है तारों की गति को देखकर। एक ब्लैक होल के बहुत करीब परिक्रमा करने वाले तारे ब्लैक होल के मजबूत गुरुत्वाकर्षण के कारण अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से आगे बढ़ेंगे। इन तारों की कक्षाओं का अध्ययन करके खगोलविद अनदेखी वस्तु के द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं, जिससे ब्लैक होल की उपस्थिति का पता चलता है। दूसरा तरीका है ब्लैक होल में गिरने वाले पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण को देखकर। जैसे ही गैस और धूल एक ब्लैक होल की ओर बढ़ते हैं, वे अत्यधिक उच्च तापमान तक गर्म हो जाते हैं, जिससे एक्सरे निकलते हैं। इन एक्सरे का पता लगाकर खगोलविद ब्लैक होल के स्थान का पता लगा सकते हैं। सेक्शन 7, गैलेक्टिक आर्किटेक्ट्स, ब्लैक होल और गैलेक्सी इवोल्यूशन। ब्लैक होल केवल कॉस्मिक विषमताएं नहीं हैं, वे आकाशगंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। माना जाता है कि अधिकांश, यदि सभी नहीं, तो आकाशगंगाओं के केंद्र में सुपरमैसिव ब्लैक होल होते हैं। ये ब्लैक होल हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना बड़े होते हैं। सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी मेजबान आकाशगंगाओं पर एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण प्रभाव डालते हैं। वे गांगे केंद्र में गैस और धूल के प्रवाह को नियंत्रित करके
तारा निर्माण को नियंत्रित करते हैं। वे स्टारबर्स्ट, तीव्र तारा निर्माण की अवधि को भी ट्रिगर कर सकते हैं, जब आकाश गंगाएं टकराती हैं या विलीन हो जाती हैं। ब्लैक होल और आकाश गंगाओं के बीच संबंध एक जटिल और गतिशील है। इस संबंध का अध्ययन करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आकाश गंगाएं कैसे बनती हैं, विकसित होती हैं और अपने परिवेश के साथ कैसे संपर्क करती हैं। अटकलों और विज्ञान कथा का विषय बनी हुई है। सेक्शन 9, निष्कर्ष, ब्रह्मांड को समझने की अंतहीन खोज। ब्लैक होल, जिन्हें कभी सैद्धांतिक जिज्ञासा माना जाता था, आधुनिक खगोल भौतिकी की आधारशिला बन गए हैं। वे गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष और समय की प्रकृति की हमारी समझ के परीक्षण के लिए शक्तिशाली प्रयोगशालाएं हैं। उनके अध्ययन ने सितारों, आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड की परस्पर संबद्धता का खुलासा किया है। जैसे जैसे हम अधिक शक्तिशाली दूरबीनों के साथ ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं और अपने सैद्धांतिक मॉडल को परिष्कृत करते हैं, हम इन गूढ़ वस्तुओं के बारे में और भी रहस्यों को उजागर करने की उम्मीद कर सकते हैं। ब्लैक होल अपने विशाल गुरुत्वाकर्षण, विकृत स्पेस टाइम और अन्य ब्रह्मांडों के संभावित लिंक के साथ हमारी कल्पना को मोहित करते रहते हैं और हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करते हैं।